अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पेटूनिया प्लांट्स। ख़ास तौर पे देसी पेटूनिया जो होती है ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और सेल्फ सीडिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से उग जाता है और ये तकरीबन मई जून तक हमें फ्लावरिंग देता रहता है। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जो देसी पेटूनिया है वो मेरे पास जगह जगह सेल्फ सीडिंग के ज़रिए उग जाती है। मैं इसके सीड बिल्कुल भी कलेक्ट करके सीडलिंग नहीं करती, बल्कि अपने आप ये बहुत से प्लांटर्स में उग जाते हैं प्लांट्स। और ये देखें, ये एक ही प्लांट है, ना इसकी कोई पिंचिंग हुई है और ना मैंने इसको डिस्टर्ब किया है जब से इसने ग्रोथ स्टार्ट की है। तो ऐसे ही बहुत से प्लांटर्स में निकला हुआ है। तो चले देखते हैं कि हम इन प्लांट्स को किस तरह से सेव कर सकते हैं जो कि सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए हमारे गार्डन में निकल आते हैं और बिना किसी कॉस्ट के और बिना किसी मेहनत के हमें बहुत से फूल देखने को मिलते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहते हैं ये फूल हमारे गार्डन में। फूल तो जितने भी हों गार्डन में कम लगते हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों को फ्लावर्स का शौक़ होता है। तो ऐसे ये देखें, माशाल्लाह गुलदाउदी के बहुत से फ्लावर्स निकले हुए हैं और मुख्तलिफ शेड्स में निकले हुए हैं। और इधर भी ये इस प्लांटर में सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए निकल रहे हैं प्लांट्स। तो चले ट्रांसप्लांट करते हैं। ये भी मेरा पेटूनिया प्लांट की सीडलिंग है। ये बिलीव मी कि मैंने ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए, ये जस्ट लास्ट ईयर प्लांटर्स में सीड्स गिरे हैं और ये खुद से सेल्फ सीडिंग के ज़रिए माशाल्लाह इतने अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं। अभी ये प्लांट्स छोटे हैं, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जो मेरे पास बड़े प्लांट्स हैं उनको मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे प्लांटर्स में। और ये छोटे छोटे से सीड निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे थे, तो ऐसे ही मैंने इनके बीच में ये एक डालिया का प्लांट जो सीडलिंग की थी वो ट्रांसप्लांट कर दिया था, जो कि माशाल्लाह देखें काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ऊपर मेरा प्लांट बढ़ रहा है और नीचे ये सीडलिंग तैयार हो रही है। और इधर भी ये देखें, इस वाले पॉट में ये मेरा अनार का पेड़ लगा हुआ है। इसे चाइना वाला अनार है, छोटा सा। और देखें माशाल्लाह इतनी ठंड में इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है और बर्डिंग भी हो रही है इस तरह से। ये देखें, एक छोटी सी बर्ड इधर आई हुई है, ये देखें। तो इसके नीचे बेस में काफ़ी जगह खाली थी और इसमें कई सीड गिरे हैं और ये देखें ग्रो हो गए हैं। तो कुछ प्लांट्स अभी छोटे छोटे से बिल्कुल निकल रहे हैं और कुछ इस तरह से बड़े बड़े हो गए हैं। इन तीनों प्लांट्स को हम शिफ्ट करेंगे। तो इनको मैं खुरपी की मदद से इस तरह से निकाल लूँगी। बट ये जो छोटे प्लांट्स हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही मैं। और जो पेटूनिया प्लांट्स हैं ये शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, तो इनको हम किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। तो इन तीनों प्लांट्स को हम इस वाले प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। और एक पेटूनिया का प्लांट ये देखें, ये भी सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए निकला हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी भी। और नीचे बेस में से भी मज़ीद प्लांट्स निकल रहे हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं तो पानी भी नहीं डाल रही आजकल प्लांट्स को, बट फिर भी इस तरह से काई सी आ रही है अक्सर प्लांट्स पे जो कि देखने को अच्छी नहीं लग रही प्लांटर्स में। और बारिशें भी हो रही हैं, इसी वजह से पानी भी नहीं देना पड़ता प्लांट को। ये देखें, इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया है तीनों प्लांट को। तो इनको हम होल बना के यूँ तो आहिस्ता से पकड़ के इस तरह से प्लेस कर देंगे और साइड से मिट्टी बराबर कर देंगे। पेटूनिया का यही होता है कि आप इनको किसी तरह के भी पॉट में लगा दें,
बेशक डीप में लगाएं या शैलो प्लांटर्स में लगा दें, ये प्लांट्स बहुत ही इजीली चल जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता। आजकल तो वैसे भी नहीं डाला जा रहा प्लांट्स को पानी। और देसी पिटूनिया तकरीबन काफ़ी हाइट तक चली जाती है, तकरीबन 2.5 फीट तक इसकी हाइट देखी है मैंने, जो कि मेरे गार्डन में हुई है लास्ट ईयर। तो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है ये प्लांट और बहुत से फ्लावर्स देता है हमें देखने के लिए। मट्टी गीली है तो इनको अभी पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मट्टी सूखी हो तो पानी ज़रूर देना है। तो यूँ हम बहुत ही आसानी के साथ सेल्फ सीडलिंग वाले प्लांट्स को भी इस तरह से सेपरेट करके ट्रांसप्लांट करके तो हम बहुत सी सीडलिंग अपने सीडलिंग के ज़रिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं इनसे। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।